क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके मन में जो विचार आते हैं, जो यादें कौंधती हैं, वे कहाँ से आती हैं? तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी यादें, हमारे सपने, हमारे डर, ये सब कहीं और से आ रहे हों। जैसे कोई अदृश्य पुस्तकालय हो जहाँ हर जीव की, हर घटना की, हर भावना की कहानी लिखी हुई हो। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ 5000 साल पुराना वैदिक ज्ञान और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स मिलकर एक अद्भुत सच्चाई को उजागर करते हैं। ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स का रहस्य। हजारों साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जब संसार अभी भी अंधकार में था, हमारे ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत खोज की थी कि वेदों में वर्णित है, ये आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह केवल भौतिक आकाश नहीं था, यह था चिदाकाश, चेतना का आकाश। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के आकाश का वर्णन है: भूताकाश, भौतिक स्थान; चित्ताकाश, मन का स्थान; और चिदाकाश, चेतना का स्थान। इसी चिदाकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड की स्मृतियां संग्रहित हैं। हिरण्यगर्भ, यह ब्रह्मांडीय गर्भ है जहां हर घटना, हर विचार, हर क्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। जैसे आज हमारे पास इंटरनेट है, वैसे ही प्राचीन काल में था यौगिक नेट। ऋषियों ने बताया कि जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं तो हम इस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय से जुड़ जाते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सभी एक ही चेतना के अंश हैं। राधा जी एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने कुछ अजीब अनुभव किया। मैं ध्यान कर रही थी और अचानक मुझे लगा जैसे मैं किसी और के जीवन को जी रही हूँ। एक औरत, सैकड़ों साल पहले की, वह भी अपने बच्चे को सुला रही थी, उसी लोरी के साथ जो मैं गाती हूँ। मैंने यह लोरी कभी किसी से सीखी नहीं थी, फिर भी मैं इसे जानती थी। क्या यह संयोग था, या फिर कहीं ना कहीं हमारी यादें, हमारे अनुभव, वे सब एक बड़े भंडार में जमा होते रहते हैं। कई बार छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कौशल दिखाते हैं जो उन्होंने कभी सीखे नहीं होते। क्या यह आकाशिक रिकॉर्ड से मिली जानकारी है? आज का आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसी ही बातें कह रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी। क्वांटम फिजिक्स में हमने पाया है कि ब्रह्मांड में हर कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट कहलाता है। 2 कण अरबों किलोमीटर दूर हो, फिर भी एक में बदलाव दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। होलोग्राम में पूरी तस्वीर का हर हिस्सा पूरी जानकारी रखता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मस्तिष्क में, या शायद पूरे ब्रह्मांड में। कार्ल विब्राम का होलोग्राफिक ब्रेन थ्योरी कहता है कि हमारा मस्तिष्क एक होलोग्राम की तरह काम करता है। हर न्यूरॉन में पूरी स्मृति का हिस्सा मौजूद है। शायद यही कारण है कि मस्तिष्क के नुकसान के बाद भी यादें बनी रहती हैं। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना, हमारी यादें सिर्फ हमारे मस्तिष्क में नहीं, बल्कि एक बड़े क्वांटम फील्ड में संग्रहित हैं? वही फील्ड जिसे हमारे ऋषियों ने आकाश कहा था। मैंने अपने 20 साल के अनुभव में देखा है कि गहन ध्यान अवस्था में लोग ऐसी जानकारी बताते हैं जो उन्होंने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होती। ये जानकारी अक्सर सच निकलती है। मैं देख रहा हूँ एक पुराना घर, मैं वहाँ रहता था, लेकिन यह मेरा घर नहीं है। फिर भी मुझे सब कुछ पता है। नॉस्ट्रैडमस, एडगर कैसे, रुडोल्फ स्टाइनर, इन सभी ने दावा किया था कि वे आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना था या फिर कोई वास्तविकता? तो हमारे प्रयोगों से पता चला है कि जब 2 लोग गहरी ध्यान अवस्था में होते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें समानांतर हो जाती हैं, भले ही वे किलोमीटरों दूर हों। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रमाण हो सकता है। डॉ इयान स्टीवनसन ने 40 साल तक ऐसे बच्चों का अध्ययन किया वो अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी देते थे। उनके 3000 केसेस में से 25% सत्यापित हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि महान आविष्कार, कलाकृतियाँ, संगीत कहाँ से आते हैं? आइंस्टाइन ने कहा था, मैंने सापेक्षता का सिद्धांत सोचा नहीं बल्कि प्राप्त किया। आर्किमिडीज को स्नान करते समय अचानक सिद्धांत मिला। न्यूटन को पेड़ से गिरते सेब से गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हुआ। क्या यह आकाशिक रिकॉर्ड से मिली जानकारी थी? तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत चेतना विस्तृत होकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। तब हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बड़ा होता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग ध्यान के जरिए इस ब्रह्मांडीय ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कई को सफलता भी मिल रही है। तो क्या यह सच है? क्या वाकई में एक ऐसा ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जहां हमारी हर यादें, हमारे हर अनुभव सुरक्षित हैं? हो सकता है आधुनिक विज्ञान अभी इसे पूरी तरह सिद्ध न कर सके, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि हमारे पूर्वजों की यह मान्यता केवल अंधविश्वास नहीं था। शायद हम सभी वाकई एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के अंश हैं। शायद हमारी यादें, हमारे सपने, हमारी प्रेरणाएं, ये सब उस अनंत आकाश से आती हैं जिसे हमारे ऋषियों ने आकाश कहा था। अगली बार जब आप ध्यान करें तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।
आप जुड़े हुए हैं एक अनंत ज्ञान से, एक ब्रह्मांडीय चेतना से, आकाशिक रिकॉर्ड से,